गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्यार और इतिहास से भरपूर इस नगरी मांडव में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपने पिछले व्लॉग्स में देखा, हम लोग कैसे एमपी का टूर करते हुए वडोदरा से पंचमढ़ी, पंचमढ़ी से उज्जैन और उज्जैन से यहाँ मांडव पहुँच गए थे। पिछले व्लॉग में आपने प्रॉपर्टी का भी सब कुछ देख ही लिया है। अभी हम लोग पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद जाएंगे मांडव का साइट सीन करने के लिए। इस प्रॉपर्टी का मॉर्निंग व्यू पहले आप देख लीजिए। सबसे बेस्ट पार्ट, दी बेस्ट पार्ट। वाह भाई वाह, ये देखो सामने ये माउंटेन रेंज दिख रहा है सामने। किसी को मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कुछ अच्छी जगह चाहिए। हाँ। तो ये यहाँ पे वेडिंग भी हो रहा है। देखो यहाँ सारा स्टेज वेज बन रहा है, सब कुछ। हाँ, ये रिसोर्ट उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। ये कुछ मॉर्निंग का व्यू है अपनी प्रॉपर्टी का। चलो गुड़िया आ चुकी है ब्रेकफास्ट के लिए रेडी। चलो फटाफट से चलते हैं। तो ये है मांडव हेरिटेज रिसोर्ट, जहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट है। जेएमडी में अपना स्टे है, ये मांडव हेरिटेज रिसोर्ट में अपना ब्रेकफास्ट है। क्या बात है, दो प्रॉपर्टी में हम लोग घूम रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो, अपना ये टेबल फिक्स हो गया है, नहीं ये वाला अपना फिक्स है। अपने लिए खा ली था। देख लेते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। सलाद है, पोहा है, यहाँ पे इडली है, सांभर है, ये साबूदाना की खिचड़ी है, पराठा, गुलाब जामुन, ब्रेड बटर और चाय कॉफ़ी और सीरियल्स। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट रेडी है। पराठा, ये थोड़ा साबूदाना का खिचड़ी। ये क्या है? वड़ा है। क्रंची वड़ा है। कैसा है? बहुत मस्त है, लेकिन क्रंची। क्या बात है। तो ओवरऑल गुड़िया ब्रेकफास्ट कैसा है? बहुत मस्त। देखो यहाँ पे मांडव हेरिटेज रिसोर्ट है। अपना ब्रेकफास्ट और डिनर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। बहुत मस्त है। ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है एकदम। चलो अभी इसी रोड पे आगे बढ़ते हैं और सीधा पहुँचते हैं रूपमती महल। अपने रिसोर्ट से रूपमती पैलेस 8 किलोमीटर है और अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। अमर प्रेम का साक्षी मांडू, ओतप्रोत ऐतिहासिक। मतलब इसमें मैंने पढ़ा, हिस्ट्री में मैंने पढ़ा, हाँ। रानी रूपमती और कौन से राजा थे, बाज बहादुर, ये दोनों के प्रेम का कुछ है यहाँ पे उसका इतिहास। लेकिन मतलब पूरा इसका मांडू का ऐसा ही है, मतलब हाँ, मांडू में यही है, ये दोनों का ही है। अच्छा। देखो ये बाप रे क्या खतरनाक है दरवाजा, तो देखो इसका आलमगीर दरवाजा है ये अपना कुंभलगढ़ में कैसे छोटे छोटे थे, हाँ, बस वैसे ही टाइप का है। देखो ओ ग्रीनरी तो देखो, वाह यार, बहुत मस्त है। मस्त मस्त सच में यार। मांडू फिर से आने जैसा है ना, लिटरली मतलब स्टार्टिंग ही इतना अद्भुत है। तो स्टार्टिंग ही इतना मस्त है। ये आ गया भंगी दरवाजा, सेम उसके टाइप का जैसे है ना। हाँ। हम लोग कैसे कुंभलगढ़ में एक के बाद पोल आ रहे थे उधर, पोल, हाँ, पोल। ये हनुमान पोल, गणेश पोल ये था ना, वैसे इसमें ये हाँ वहाँ भी गाड़ी जाती थी ना, वहाँ स्टार्टिंग में गाड़ी में ही गए थे ना आप लोग। ये भी ऊपर चढ़ के कुछ जाना है। हाँ ये भी कुछ है। अरे ऐसी प्लेसेस पे क्या बहुत कुछ देखने लायक होता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या एक एक जगह पे आपको 3-3, 2-2 दिन का टाइम लेके आना चाहिए। हमारा तो क्या, देखो ये सामने जहाज महल ऊपर 4 किलोमीटर है, ये कमानी दरवाजा आ गया। और एक दरवाजा आ गया, एक के बाद एक दरवाजा क्रॉस। क्या बोल रहे हैं मैडम, दरवाजे पे दरवाजे खुल रहे हैं अभी तो। दरवाजे पे ये देखो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ध्यान बहुत रखना पड़ेगा यार। 2 गाड़ी आमने सामने हो जाएगी तो गड़बड़ हो सकता है। मांडव 1 किलोमीटर। चलो यहाँ पे कोई एंट्री चार्ज है, यात्री बस का 100 रुपीज़ और अपना कार का 50 रुपीज़ लिखा है। चलो प्रॉपरली हिस्टोरिकल प्लेस ही है ये तो समझ में आ गया। देखो गुड़िया साइड में देखो, कुछ एंशियंट आर्किटेक्चर से सब यहाँ पे लगता है। रेवा कुंड, जामी मस्जिद, बहुत कुछ देखने के लिए है। हाँ अभी हम लोग जहाँ पे रुके थे वहाँ पे 2 रिसोर्ट थे, उसके बाद ऊपर आने के बाद 3-4 दिखे हमें। तो यहाँ पे लोकल यहाँ पे ज़्यादा होंगे ऐसा लगता है।
चलो पहुंच गए मांडव, अभी आगे का देखते हैं। इको पॉइंट, जैन मंदिर, सूर्यास्त बिंदु और जामी मस्जिद इस साइड राइट साइड में है। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन वी आर रियली इम्प्रेस्ड विद दिस प्लेस, क्योंकि अभी तो मानसून नहीं है। अगर मानसून हो तो ये देखो आप, ये देख के मतलब इमेजिन करो कि यार मानसून में ये जगह क्या लगती होगी। सो ये अपनी कार पहुंच चुकी है रानी रूपमती पैलेस के गेट के पास। यहाँ पे एंट्री के लिए पर पर्सन 25 रुपीज़ चार्ज है। 14 साल और उससे नीचे वाले बच्चों का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए पहले एंट्री का प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, फिर अंदर चलते हैं। ऊपर की तरफ बाज बहादुर पैलेस और रानी रूपमती पैलेस है, और इस तरफ है रेवा कुंड, इसे बोलते हैं रेवा कुंड। 3 चीज़ें आपको इसी जगह पे कवर हो जाएगी। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और ऊपर का जो भी देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। चलो। तो ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, सामने उस तरफ है पैलेस। ये देखो, अभी थोड़ा बहुत चल के जाना है। एंट्रेंस के पास में आपको शॉपिंग के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। ये लड़की ने स्टार्टिंग में ये ले लिया है, देखो कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना आप। ये तो एक ले लिया और भी देख रही है, पता नहीं इसका मन भर ही नहीं रहा है। चश्मों से तो मेरा मन कर है। क्या है ये? इमली है ना सर, ये इमली है, इसके अंदर की है ये। अच्छा ये इतना बड़ा खट्टा इमली मीठा है। रहेगा ऐसा, खट्टा मीठा मुंह में रखने से इमली के प्यास जैसा टेस्ट आएगा। तो ट्राई करो, कोई नहीं, ले लो एक बार टेस्ट कर लो, पता चल जाएगा, है ना। ये है ये वाला। हाँ इसके अंदर कैसा लगा? बहुत खट्टा है। ये देखो यहाँ पे जानकारी के लिए स्कैनर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर स्कैन करने जाते हैं तो स्कैन नहीं हो रहा है ना, पता नहीं। ये पूरा यहाँ से रफ कर दिया है इसको। ये कोई फॉरेन टूरिस्ट आएगा तो उसको कैसा मैसेज जाएगा कि ये गवर्नमेंट ने लगाया है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, पूरा बिगाड़ दिया है उसको। चलो कोई नहीं, अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी ट्रैकिंग है। हाँ, चढ़ाई ट्रैकिंग सब कुछ है, वो भी कर लेते हैं ना हम। कर तो लेते ही है, सुबह तो एनर्जी रहती है। सुबह सुबह एनर्जी रहती है। ये तो फर्स्ट चढ़ाई है ना, इसलिए गुड़िया। हाँ, अभी थोड़ा टाइम जाने दो, फिर देखते हैं एनर्जी कैसी रहती है। पीछे देखो, पीछे क्या लग रहा है, बाकी जबरदस्त। बारिश में आओ तो नज़ारा ही कुछ अलग है। अलग ही रहता होगा, पूरा बादल बादल के बीच में आ जाओ ना, ऐसा लगता होगा। ये घोड़ों का अस्तबल था। यहाँ पे सारे हॉर्सेस रहते थे, लेकिन इसको ऐसे स्लोप में बनाया गया है ताकि ऊपर से जो बारिश का पानी गिरता था ना, वो एक साइड पे हाँ बन जाता था। जो रूपमती पैलेस नहीं है, ये रूपमती पैविलियन है। रूपमती जो रानी थी, उनको नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद खाना खाने का आदत था, तो उस वजह से यहाँ पे जो बाज बहादुर बोला ना, बाज बहादुर ने यहाँ पे स्पेशली ये ऐसे वॉच टावर बनाए थे, जहाँ पे बैठ के, जहाँ पे खड़े होके वो नर्मदा जी के दर्शन भी कर सकती थी और फिर अपना खाना भी खा सकती थी, इसलिए स्पेशली ये बनाया गया है। तो जो वॉच टावर की हम लोग बात कर रहे थे, वो यही है, वो 2 वॉच टावर। ऊपर चलते हैं। अच्छा काम किया था बाज बहादुर जी ने। भाई रानी रूपमती के लिए वो जिनके साथ मैरिज करके आते ना, मानसिंह, मानसिंह, हाँ, तो उन्होंने बोला कि तुम नर्मदा जी के बिना खा पी नहीं सकती, उनके दर्शन किए बिना, तो तुम वापस अपने घर चली जाओ। तो वो वापस चले गए थे, कौन सा गांव? धर्मपुरी। धर्मपुरी, वहाँ पे Yes. उनको भेज दिया वापस। हाँ, बट फिर एक दिन ना शिकार करने गए हुए थे राजा बाज बाज बहादुर। बहादुर। एक दिन वो शिकार करने गए थे, उनको शिकार नहीं मिला,
पर वहाँ पे पार्टी चल रही थी जहाँ पे संगीत और वो सब हो रहा था, तो वो भी गए, उन्होंने भी गाया। और जो रानी रूपमती थे वो भी बहुत मस्त गाते थे। उनको गाते हुए सुना और फिर उन्होंने कहा तो हमारे साथ चलो हमारे शहर। तो उनको यहाँ लेके आए थे, बट फिर उन्होंने बोला कि मैं नर्मदा जी के बिना कैसे जीवित रहूँगी। तो फिर उन्होंने उनके लिए 48 आवर्स में ये 2 टावर्स बनाए, वॉच टावर्स, और यहाँ से दिखता था नर्मदा जी का व्यू। यस। अभी नीचे चलते हैं। नीचे, हाँ नीचे उन लोगों ने बताया ना कि ये पानी के लिए जो वाटर हार्वेस्टिंग करते थे ना, ये पूरा टैंक है। इधर का पानी पीते थे। हाँ, इधर फिल्टर करके। इधर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे ही होता था। ये देखो कैसा है सोडा। यहाँ पे मिल रही है फ्रेश बनाना वेफर्स। देखो कैसी है? बहुत अच्छी है। कैसी है? विहान जैसी है। नहीं तो नहीं, मेरे जैसे नहीं है, विहान जैसी है, पतली पतली एकदम। हाँ डैडी जैसी है वैसे तो, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। रोस्ट करने में छोड़ती नहीं है लड़कियाँ, खाली मौके पे चौका मार ही लेती है। अभी आगे चलेंगे जहाज महल की तरफ। क्या मस्त व्यू लग रहा है, क्या मस्त, सुपर रियली। हाँ इस बार मॉनसून में फिर से हमारी विजिट होगी मांडू में। हाँ मांडू में आएंगे, पक्का आएंगे यार। कहाँ फिर से आएंगे, 2 दिन स्टे करेंगे। मुझे बहुत पसंद आया मांडू, सही में मस्त जगह है, एकदम मस्त जगह है। सो इस तरफ से हम लोग रूपमती पेविलियन से आ रहे थे और इस तरफ जा रहे हैं हम लोग जहाज महल की तरफ। और रास्ते में ये देखिए एक बहुत ही सुंदर सा लेक बना हुआ है। अगर ये लेक माउंट आबू में या ऐसी कोई जगह पे होता तो यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती, और यहाँ पे अगर आपको फ़ोटो खींचना हो ना तो आपको 1-1 घंटे का वेट करना पड़ता। जो मैडम ने बताया ना कि यहाँ पे शांति लग रही है, वो सच में यहाँ पे फील हो रही है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही शानदार प्लेस है। देखो आप सामने, देखो खाली ये व्यू देखो आप। सो फ्रेंड्स, मांडव में ये एक जैन मंदिर भी है और पीछे नया कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। देखिए 2 मिनट दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे के पॉइंट पे चलेंगे। दर्शन हो गए अपने। यहाँ पे भोजनालय भी है, अगर किसी को भोजन लेना हो तो 110 या 120 रुपये चार्ज है कुछ, लेकिन यहाँ पे आपको प्योर खाना मिल जाएगा। ये सामने जो दिख रही है वो है जामी मस्जिद, लेकिन हम आगे जा रहे हैं जहाज महल की तरफ। अंदर नहीं जा रहे क्योंकि टाइम लगता है ज़्यादा, इसीलिए। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं जहाज महल के एंट्री गेट के पास। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, अपनी कार यहाँ पे पार्क हो चुकी है। अभी यहाँ से एंट्री लेके अंदर जाएंगे जहाज महल की तरफ। चलो, अगर आपको यहाँ से चल के ना जाना हो तो ऑटो वाले भी 10-10 रुपये में आपको यहाँ से लेके जाते हैं। देखो सामने भी एक आ रही है, देखो ऐसे 10-10 रुपया चार्ज लेगा पर पर्सन। तो ये आ गया इसका मेन एंट्री गेट। यहाँ से सीधा हम लोग महल में जाएंगे, पूरा सब देखेंगे और फिर उसके बाद खाना। ये दोनों किसी ने हमें सजेस्ट किया है, तमन्ना और ये माया। हाँ, ये दोनों अच्छी है। तो यहाँ पे यहाँ का जो ऑथेंटिक डिश है वो ट्राई करेंगे।
तो ये भैया एंट्री गेट है यहाँ का और टिकट चार्ज है यहाँ पे अबो 15 ईयर्स 25 रुपीज़ पर पर्सन। सर मेरा नाम राजू दोसाना, मैं यहीं पे रहता हूँ। गेट के बाहर हमारे मकान बने हुए, रहने वाला प्रॉपर यहीं का है सर। अब मांडू के अंदर घूमने के लिए आए। पहले सर मांडू को मांडव, मांडू, मांडूगढ़, मांडू सादियाबाद, मांडू आनंद की नगरी। पहले सर मांडू को ये नाम से जाना जाता था, अब मांडव के नाम से जाना जाता है सर। बहुत ही मस्त जगह है। सर वंडरफुल। जो बिल्डिंग है ये 3 मंजिला ऊंचा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम है तवेली महल। फर्स्ट, ओके। सेकंड, थर्ड। सर तबेली का मतलब होता तबेला। राजा महाराजा के टाइम में यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे। सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में सैनिक लोग रहते थे, उसके जस्ट नीचे वाली बिल्डिंग में तेज रफ्तार के घोड़े बांधे जाते थे। सबसे नीचे वाली बिल्डिंग में उनका खाने पीने का सामान रखा जाता था, घास हो, चना हो। ये 4 मंजिल ऊंचा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का निर्माण 8वीं शताब्दी में परमार राजा वेरसी ने किया। तब इस बिल्डिंग का नाम दिया था रंग महल, हवा महल। 1469 में गयासुद्दीन आया तो थोड़ा कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कैसे कर दिया? बिल्डिंग के ऊपर सर 5 गुम्बद था, अभी 4 गुम्बद दिखाई दे रहा है। अच्छा। पहले 5 था सर, आगे मैं आपको बताऊंगा, एक टूट गया। बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर देखा, पीछे की साइड में मुंज तालाब, सामने की साइड में सूरज कुंड, सामने की साइड में कपूर तालाब। इस तरफ जी, बिल्डिंग के साइड में ऊपर उधर कमल का शेप है, नीचे कछुए का शेप बना हुआ सर। जो चांदनी रात में ऐसा लगा कि 20 समुद्र में मैं लंगर डालकर खड़ा हूँ। फिर इसका नाम दिया जहाज महल। अच्छा। जहाज महल 4 मंजिल ऊंचा बिल्डिंग है सर। ज़्यादा बारिश होने से 1 मंजिल पूरा पानी में डूब जाता है। तो भाई ये है जहाज महल। यहाँ सामने जो ऐसे 3 कुंड वैसे बताए, 1 2 सूरज कुंड और ये तीसरा सामने दिख रहा है वो। और ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। पानी यहाँ तक पूरा भर जाता था, तो पूरा पानी से भरने के वजह से ये बीच में ये महल दिख रहा होगा और आजू बाजू में सब जगह पे पानी। तो मतलब पानी के बीच में जहाज ऐसा फील होता होगा, इसलिए इसका नाम जहाज महल पड़ा है। सो फ्रेंड्स, ये सामने ये है हिंडोला महल। यहाँ पे शाम को 7 बजे के आसपास लाइट शो भी चलता है और ये सामने है हिंडोला महल। सामने जो बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम है हिंडोला महल। हिंडोला का मतलब होता है सर गुजराती भाषा, मराठी भाषा, मालवी भाषा में झूला बोलते। महल की पर भित्तियाँ देखेंगे तो आपको झुकी हुई नजर आएगी। चारों तरफ से देखेंगे तो आपको झुका हुआ नजर आएगा। जितना ही बड़ा कोना इधर की साइड में है, उतना ही बड़ा कोना उधर की साइड में, और बीच में लेंटर डाल दिया। सर ये बिना नींव का, बिना छत का महल है। मांडव में जितनी बिल्डिंग बना है सब गड्ढा खोद कर बना है। इस बिल्डिंग को जमीन के ऊपर से ही बनाया। 11वीं शताब्दी में परमार राजा ने बनाया था। तब यहाँ पे कुल देवी का मंदिर था। परमार राजा ने सोचा कि इसके ऊपर मैं छत डाल दूंगा तो यहाँ पे कोई रहने के लिए रख जाएगा, इसलिए छत नहीं डाला, इस टाइप का रैंप डाला था, जो उधर का पानी उधर निकल जाता और इधर का पानी इधर निकल जाता। मुगलों का राज रहा सर, थोड़ा कन्वर्ट कर दिया। जितना भी आर्किटेक्चर डिजाइन में बना हुआ ये उन्हीं का हाथ का है। इसके अंदर की साइड में 5 गेट है, जो गयासुद्दीन के टाइम में लोहे की जंजीर लगवा दी गई और वहाँ पे झूले लगवा दिए सर। ये हिंडोला महल हमने देख लिया और अभी यहाँ से देखिए, ये सामने है चंपा बावड़ी। जल महल, शाही महल सब इसी साइड पे है। काफ़ी बड़ा पैलेस है, काफ़ी बड़ा। 1-2 घंटा तो आराम से निकल जाएगा। मस्ट विज़िट है ये, मस्ट विज़िट प्लेस। भाई मांडू तो आना ही चाहिए। बहुत ही अलग, डिफरेंट आर्किटेक्चरल वर्क। मज़ा आ जाएगा जो भी आएगा उसको। सर ये जमीन के नीचे से 6 मंजिल है सर। जमीन के नीचे 6 मंजिल है। आप 5वें फ्लावर से चल रहे हो सर। ओहो, मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा अभी। अभी नीचे जाना है ऐसा? हाँ, यहाँ से नीचे जाना है। सामने वो बेले लगा, वहाँ से अपन घुसेंगे तो यहाँ पे नीचे नीचे निकल आएंगे। मैम कौन? क्या बात है, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त है। ये पूरा समझने के लिए खुद आना पड़ेगा, गाइड लेना पड़ेगा। ऐसे आके सीधे मत चले जाना भाई, ये सब चीज़ें जानने के लिए गाइड लेना पड़ता है। 72 किलोमीटर दूर में फैला हुआ है पूरा ये। देखो ये नीचे देखो, बावड़ी है ये। इस बावड़ी का नाम है सर चंपा बावड़ी। चंपा बावड़ी। चंपा के फूल की आकृति की तरह बना है, डिजाइन में देखिए सर।
जमीन ओके। के नीचे से ऊपर तक 6 मंजिल है। ऊपर का एक मंजिल टूट चुका, जहाँ आप पड़े आपके नीचे 5 मंजिल बिल्डिंग हो रही, जो ओहो। चारों दिशा में 4 रास्ते सर, अंडरग्राउंड रास्ते। जब लड़ाई युद्ध हमला होता था तो रानी यहाँ ऊपर से सोने जवाहरे पहन के जंप लगा देती थी। ओहो। जंप लगाने के बाद में सैनिक अंदर मौजूद रहता था, अंदर के अंदर अपनी सुरंग में खींच लेता था, या रानी अपनी सुरंग में चली जाती। चतुर बहुत ज्यादा रहती सर। क्या बाहर बात का है। व्यक्ति क्या सोचेगा, रानी ने खुद के आत्महत्या की, वो हाथ नहीं करते सर, अंदर के अंदर अपनी सुरंग में चली जाती थी। क्या बात है, क्या माइंड दौड़ा है वाकया। ये देखो, ये थिएटर है। जब राजा कोई जंग जीत कर आते थे तो यहाँ पे खुशहाली मनाई जाती थी। आइट साइड में 2 नाटक हाल के रूम है सर, बीचों बीच में राजा बैठता था, आइट साइड में सोल्जर लोग रहते थे और यहाँ से सैनिक लोग खड़े रहते थे। जितना इसके अंदर सर ढोल नगाड़ा बजाया जाता था तो इनमें सर इको बनता था, तो बाहर वालों को भी सुनाई देता था और अंदर वालों को भी सुनाई देता था सर। ये देखो, अभी हम लोग ऊपर से अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये तो ये देखिए, हम लोग ऊपर से ये नीचे की तरफ आए और यहाँ पे रानियों को चांदनी रात में तलवारबाजी सिखाई जाती थी। और इसके नीचे भी और हमें जाना है, और 3 मंजिल नीचे जाना है। तो मतलब भाई 5 फ्लोर नीचे जाना है। और क्या बात है, ज़बरदस्त वर्क है। सर एक पर्दा वहाँ से लग जाता था और एक पर्दा यहाँ से और एक पर्दा यहाँ से, ये शेप में और ये डिजाइन में एक रानी का एक कमरा हो जाता था सर। ये जमीन के नीचे से ऊपर तक 6 मंजिल है, 2200 कमरे बने हुए सर रानियों के लिए, जो गर्मी के टाइम में रानियाँ यहाँ पे रहती थी। जब तालाब पूरा भरा हुआ रहता था तो हवा के साथ में लेहर आता था तो और ज्यादा ठंडा लगता था सर उनको। का समय था तो यहाँ का पानी बह के यहाँ पे आ जाता है, इसलिए अभी ये रास्ता बंद कर दिया। अच्छा, इसके नीचे 2 मंजिल है जी, जो आपको ऊपर से मैंने चंपा पाउडी दिखाया, वहाँ से रानी जंप लगाती थी। ये गेट देखिए, रास्ता देखिए, और ऊपर बाहर का व्यक्ति क्या सोचेगा, रानी ने कूद के आत्महत्या की। आत्महत्या नहीं करती थी, इन्हीं की सुरंग से बाहर निकल जाती थी। रानियाँ सर सिखाई हुई रहती सब परंपरा से। सामने जो बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम है जल महल। आपने जयपुर के अंदर देखा होगा, जल के अंदर बना हुआ। 1607 में जहांगीर ने इसका निर्माण किया था। जो राजा के खास लोग रहते थे, तांत्रिक मंत्रिक से, लकड़ी का नाव का बोर्ड बना हुआ रहता था, बिठा के जहाज महल से वहाँ पे शिफ्ट किया जाता था। वहाँ पे सर इसलिए शिफ्ट किया जाता कि हमारे ऊपर एकदम से जल्दी हमला ना हो पाए, चारों तरफ पानी के अंदर है। तो ये है जहाज महल के ऊपर से टॉप का व्यू। अभी तो इतना आसपास में पानी नहीं है, इसलिए जो इसका नाम है वैसे इसमें फील नहीं आ रहा है। तो फाइनली ये है टॉप व्यू। जब बारिश होता है तो इस तरफ भी पानी रहता है फुल, और इस तरफ भी पानी रहता है फुल। और जब पानी ऐसे धक्के मारता है तो ये बोलते हैं कि ये बिल्डिंग भी हिलता है, ऐसा लगता है। तो पूरा जहाज जैसा फील इसमें टॉप पे आता है। ओवरऑल अगर आपको ऐसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इस जगह पे आप डेफिनेटली आ सकते हो। यहाँ पे अपना ओवरऑल इस जगह का साइट सीन कंप्लीट हुआ। अभी पेट पूजा करते हैं, ये यहाँ की फेमस आइटम खाते हैं। चलो, ये जो एंट्री गेट है उसके बाजू में ही ये श्री माया रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम लोग यहाँ का जो ये ऑथेंटिक डिश है वो ट्राई करेंगे, दाल पानिया और दाल बाफला। यहाँ की ऑथेंटिक 2 डिश, ये मांडू स्पेशल थाली दाल बाफला लड्डू, और ये श्री माया स्पेशल थाली दाल पानिया। ये दोनों हमने एक एक अभी ऑर्डर करी है। तो ये अपनी दोनों थाली आ चुकी है। खाली दोनों थाली में डिफरेंस खाली एक ही चीज़ का है। ये मक्के के आटे से बनता है और ये गेहूं के आटे से। ये गेहूं के आटे से बनता है। इसको दाल बाफला बोलते हैं, इसको दाल पानिया बोलते हैं। बस 2 चीज़ यहाँ पे थाली में डिफरेंस है, बाकी सब एक जैसा ही है। तो चलो भाई, ये वाला टेस्ट करके बताओ कैसा है। और ये रवे के लड्डू, और ये रवे के लड्डू। ये देखो रवे के लड्डू। अच्छा है। दाल बाटी जैसा लगता है। ओवरऑल टेस्ट कैसा है? मस्त। मस्त है। चलो, अभी विहान ये दाल बाफला ट्राई करेगा, ये गेहूं के आटे का। कैसा रहा?
टेस्ट मस्त मस्त चलो है। टेस्ट मस्त। टेस्ट मस्त है। ये है पानिया, 2 पत्ते के अंदर उसको कवर करके फिर उसको सेकते हैं। देखो वहाँ बन गया। ये मक्के का बनता है, मक्के के आटे का, लेकिन टेस्ट एकदम ज़बरदस्त है भाई। हाँ इसका अपने जैसे बाटी बनती है ना, सेम वैसे ही सिकता है और ऊपर घी डाल के देते हैं। जहाँ की जो चीज़ ऑथेंटिक होती है ना उसका टेस्ट तो रहता ही है। अभी अपना ये ऑथेंटिक डिश इसको फिनिश करते हैं, साथ में ये व्लॉग को भी यहीं पे नेक्स्ट क्या करेंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय 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 बाय।